देखो हम नया क्वेश्चन लेकर आए पी ब्लॉक। ठीक है, पी ब्लॉक के तत्व की व्याख्या करनी है। पी ब्लॉक के तत्व हो क्या, तो अगर हमें 12वीं में पी ब्लॉक के बारे में पढ़ना है तो पी ब्लॉक के बारे में हमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, और आपका सिलेबस कवर होता चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ पी ब्लॉक के तत्व की व्याख्या, तो हम पिछली वीडियो में डिस्कस भी कर सके जहाँ मैंने आवर्त सारणी का क्वेश्चन लिया था। तो वे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, आप मान लो किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं और उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका पी उपकक्षा में चला जाए, कौन सी उपकक्षा में, पी उपकक्षा में प्रवेश करता है, तो वे तत्व पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, वे कहेंगे कहलाएंगे पी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। तो पी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे, देखो आपको इतना पता होना चाहिए, जो एस है आपका, एस उपकक्षा जो होती है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, तो एक कक्षक में 2 बढ़ जाएंगे, एक हो गया 2 हो गए। ऐसे पी है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, तो 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ने के लिए 3 उपकक्षा चाहिए, कक्षा 1 2 3, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के 2 यहाँ, 4 और 2 6। ऐसे डी है, डी में आपके 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए तो 5 कक्षा चाहिए, क्योंकि एक में 2 बढ़ जाए तो 2 5 10 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पी ब्लॉक का तत्व होते क्या हैं। देखो जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, यानी कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 हो जाता है। तो 1s2 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 2s2 2 यहाँ आ गए 4, और 2p2 2 यहाँ आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। तो हम बात कर रहे हैं कि पी ब्लॉक का एलिमेंट है क्या, तत्व क्या हो। तो आखिरी का इलेक्ट्रॉन बताओ, पी में नहीं जा रहा क्या, आखिरी का इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे हम, तो आखिरी का इलेक्ट्रॉन पी उपकक्षा में जा रहा। इसका मतलब कि जो कार्बन है वो आपका पी ब्लॉक का तत्व है। कौन से का, पी ब्लॉक का तत्व। ठीक है, जैसे 2p2 लिखा ना लास्ट में, हमने यहाँ लिख लिया 2p2, तो पी में 3 कक्षक हो, 1 2 3 कक्षक हो, इलेक्ट्रॉन 2 थे, 2 भर दिए 1 और 2, तो पी में ही भरेगा, इसलिए कि जो कार्बन है वो पी ब्लॉक का तत्व है। तो हमें एक बेसिक सी चीज़ और पता होनी चाहिए, जो पी कक्षक हो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएँ। अभी हम यहाँ डिस्कस भी कर रहे थे कितने भरे जाएँ, 6, तो पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाने के कारण ही पी ब्लॉक में 6 वर्ग हैं। 6 वर्ग का मतलब है 6 खड़ी पंक्ति होती हैं पी ब्लॉक में, जिन्हें हम कैसे वर्ग 13 14 15 16 17 18 वर्ग कहते हैं। ठीक है भाई, मान लो आपका जो पी कक्षक है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे। ठीक, जैसे 3 कक्षक हो गए, एक में 2 भर जाए तो 6 हो गए टोटल। मान लो पी में 1 भरे जाएगा, जब आप इलेक्ट्रॉन विन्यास करो और पी पे 1 आ जाए तो उसका मतलब वो 13वें ग्रुप का एलिमेंट है। और कोई तत्व ऐसा है जिसका आप इलेक्ट्रॉन विन्यास कर रहे और आपका पी में 2 आ जाए तो आपका वो 14 वर्ग का, ठीक है, तत्व है। और ऐसे अगर पी में 3 आ गया तो आपके 15वें ग्रुप का तत्व है, पी में 4 आ गया तो 16वें ग्रुप का तत्व है, और पी में 5 आ गया तो वो तत्व आपका 17वें ग्रुप का तत्व है, और पी में 6 आ गया तो वो तत्व आपका 18वें वर्ग का तत्व है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने तुम्हें पी ब्लॉक के बारे में बताई है। और पी ब्लॉक तत्वों में धातु भी होती है, और उपधातु भी होती है, धातु भी होती है, अक्रिया गैस भी होती है, हैलोजन में भी होते हैं। ठीक है, जो आपका पी ब्लॉक है इसमें धातु भी है, उपधातु भी है, धातु भी है, अक्रिया गैस भी है, और हैलोजन भी है। ठीक है भाई, देखो अभी हमने जो पीछे भी बताया वीडियो में, जो कि पी ब्लॉक में 13 वर्ग वो 6 वर्ग हुए हैं, कहाँ से लेकर आपके 13 से लेकर 18 तक के, जो 13वां वर्ग है। ठीक है, इसमें आपका जो पहला तत्व होता है वो होता है बोरान। ठीक है, जिसका परमाणुक्रमांक 5, ऐसे एल्यूमिनियम 13, गैलेनियम 31, ये आपके टोटल मिला के ये जो तत्व हैं ये 13 वर्ग में है। ऐसे आपका 14वां वर्ग है, 14 वर्ग में कार्बन, सिलिकॉन, जेरेनियम, सेनियम, ये आपके तत्व जो हैं ये 14 वर्ग के तत्व हैं। ऐसे आपका 15वां वर्ग है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये आपके तत्व हैं जो 15 वर्ग में है। ऐसे आपका 16 वर्ग है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ट्रेलियम, पोलेनियम, ये आपके 16 वर्ग में तत्व आ गए। ऐसे आपका 17वां वर्ग है, इस 17 वर्ग में कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये आपके तत्व हो गए 17 वर्ग के तत्व। ऐसे आपका 18वां वर्ग है जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडान, ये आपके 18 वर्ग के तत्व हैं। तो कहने की बात यह है कि जो पी ब्लॉक के तत्व हैं उसमें 6 वर्ग होते हैं, वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के। ठीक है, और जो हमारा सिलेबस होता है 12th में, उसमें हम जो है 13 ग्रुप नहीं पढ़ते और ना हम 14 ग्रुप पढ़ते हैं। हमारा जो 12th होती है, 12th में हम पढ़ते हैं वर्ग आपका 15 16 17 18वां, इन 4 वर्ग को ही हम कहाँ पढ़ते हैं, 12वीं में पढ़ते हैं, 12वीं के चैप्टर में। ठीक है, 15 वर्ग, 16 वर्ग, 17 वर्ग, 18 वर्ग। तो जो भी मैंने पी ब्लॉक के बारे में डिस्कस करा थोड़ा सा कि पी ब्लॉक के तत्व क्या हो, तो बेसिक चीज़ें मैंने सिखाने की कोशिश करी और आपको समझ में भी आया होगा। अब नेक्स्ट जो चैप्टर में, अब जो नई वीडियो होगी उस वीडियो में हम 15वां वर्ग के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, 15वां वर्ग क्या हो, फिर ऐसे 16 वर्ग, 17 वर्ग और 18वां वर्ग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे कंटिन्यू पढ़ते चलेंगे और पी ब्लॉक के तत्व को हम कवर करके अपना जो पी ब्लॉक का चैप्टर है, ठीक है, इसे हम कवर करके अपने सिलेबस को पूरा कर चुके होंगे और उसके बारे में हम सीख चुके होंगे। ठीक है।